1835 में वाराणसी की पवित्र धरती पर एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम था मणिकर्णिका। बचपन से ही वह निडर, साहसी और तेजस्वी थी। लोग उसे प्यार से मनु कहते थे। उसे गुड़ियों से खेलना नहीं, बल्कि तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध कला सीखना पसंद था। कम उम्र में ही उसने खुद को एक वीर योद्धा के रूप में तैयार कर लिया था। समय के साथ मनु का विवाह गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद मनु बनी लक्ष्मीबाई। अब वे झांसी की रानी थीं। वे एक दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाली शासक के रूप में जानी जाती थीं। कुछ समय बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इस दुख से राजा गंगाधर राव भी बीमार पड़ गए। मरने से पहले उन्होंने एक पुत्र गोद लिया, दामोदर राव। लेकिन अंग्रेजों ने इस गोद को मानने से इनकार कर दिया। अब झांसी की पूरी जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर आ गई। उस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन फैलाना चाहती थी। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। तब रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी ने झांसी की सेना तैयार की। उन्होंने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी युद्ध का प्रशिक्षण दिया। पूरा झांसी युद्ध के लिए तैयार हो चुका था। हर ओर बस एक ही संकल्प था, स्वतंत्रता। 1857 के विद्रोह में झांसी युद्ध का मैदान बन गया। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुई। हाथ में तलवार लेकर उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। उनकी वीरता देखकर दुश्मन भी कांप उठे। 1858 में ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन अंतिम सांस तक उन्होंने हार नहीं मानी। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक रानी नहीं थी, वे साहस, नारी शक्ति और देशभक्ति की अमर प्रतीक बन गईं। उनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी,